अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मध्य लीला चैप्टर 6 चैप्टर 20 एंड प्रयास संख्या 26। तो इस कहानी से एक चीज़ हमें और समझ में आती है कि जो अभी तक चल रहा है, आपने सुना किस प्रकार से रूप गोस्वामी अपनी भौतिक अटैचमेंट को काट के चैतन्य महाप्रभु के पास जा चुके हैं। सनातन गोस्वामी किसी प्रकार जेल से छूटे हैं और हमने सुना किस प्रकार से नैतिकता और अनैतिकता इस पे डिपेंड करती है कि क्या वो हमारी कृष्ण भावना में को बढ़ा रही है, नहीं बढ़ा रही है। तो सबसे बड़ी नैतिकता, सबसे बड़ा सच है कि हम कृष्ण के दास हैं और उस सर्विस को करने के लिए यदि हमें आदेश दिया जा रहा है और तो उसके लिए हमें कई बार कुछ ऐसे कार्य करने पड़ सकते हैं जो संसारिक दृष्टि से गलत लगते हैं, जैसे कि अर्जुन का युद्ध में लड़ना। एक चीज़ और हमने सीख रहे हैं यहाँ पर कि किस प्रकार अपने साथ कच्चे भक्तों को रखना खतरनाक हो सकता है। ऐसे लोगों को रखना जो कि हमारे शुभचिंतक लगते हैं लेकिन भक्त नहीं है, खतरा हो सकता है। तो यहाँ पर ईशान जो नाम का सर्वेंट है वो अच्छा भक्त है, या उनसे सनातन गोस्वामी का सेवक तो है लेकिन अभी भक्त नहीं है प्रॉपरली, ग्रीड और कई चीज़ें उसके साथ हैं। तो ऐसे साथ में कहते हैं ना कि मूर्ख दोस्त नहीं होना चाहिए, चाहे समझदार दुश्मन हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि समझदार दुश्मन अब क्या करेगा क्या नहीं करेगा, बट मूर्ख व्यक्ति क्या कब कर देगा, नेवर नो। बट आउट ऑफ अटैचमेंट कई बार हम लोग ऐसे भक्तों का साथ बने ही रहते हैं, बना ही रखना चाहते हैं जो भक्त नहीं है, भक्तों की दृष्टि से उन्नत नहीं है, उनकी राय मशवरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर वही गड़बड़ हो रही है। ईशान ने सोचा ऐसा, जो भी था, चाहे उसने ये सोचा हो कि बुरे वक्त पे ये पैसा काम आएगा, 8 सोने की मुद्राएं, या उसके अंदर खुद ही लालच था कि सारा पैसा दूसरों को क्यों देना है, कुछ तो अपने पास भी रख लेना चाहिए। उसी की वजह से यहाँ पर ये फंस गए थे। लेकिन अभी भी उनसे पूछने जाने पर उसने सच नहीं बताया कि उसके पास कितनी मुद्राएं, एक मुद्रा उसने फिर भी गलत बता दी। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी ईशान की भर्त्सना करते हैं, उसे डांटते हैं और कहते हैं तुमने ये मृत्यु की घंटी बांध रखी, यानी कि धन मृत्यु की घंटी है। हमने सुना था कैसे परीक्षित महाराज के केस में किस प्रकार सोना, या उसको कह लीजिए धन जो है, कलयुग में कलेशों की जड़ है, कलयुग का वास है। इस प्रकार से अधिक धन हमारा दिमाग को खराब कर देता है। धन की शुद्धि हम तभी मानते हैं जब धन को भगवान की सेवा में लगा दिया जाए। यदि वो अपने लिए, अपने ऐशो आराम के लिए हम यूज करेंगे तो उसमें हमें कलयुग का प्रभाव पड़ सकता है, पड़ता ही है। आगे सुनते हैं क्या होता है ईशान के साथ, और क्या वो व्यक्ति वास्तव में इनकी हत्या कर पाता है। जो आपको याद होगा कि वो एक सराय में रुके हुए हैं और उसने बोला है कि रात को मैं तुम्हें इस पहाड़ी के पार करा दूंगा, और उसके ज्योतिषी ने उनको बताया है कि उनके पास स्वर्ण मुद्राएं हैं। तबे से ही 7 मोहर हंसते थे करिया, भूयार काछे याया कहे मोहर धरिया। तत्पश्चात सनातन गोस्वामी 7 स्वर्ण मुद्राएं, क्योंकि ईशान ने बोला मेरे पास 7 हैं, तो 7 ले ली, अपने हाथ में लेकर जमींदार के पास चले गए और उनके सामने मुद्राएं रख दी और इस प्रकार बोले, यही स्वात स्वर्ण मोहर आछिल आमार, यहाँ लैया धर्म देखी पर्वत कर पार। मेरे पास ये 7 स्वर्ण मुद्राएं हैं, आप इनको ले लीजिए और धर्म समझकर मुझे पर्वतीय प्रदेश पार करा दीजिए। इसको कहते हैं जो हमारे पास धन है, संपत्ति है, उसको हमें कृष्ण के लिए यूज करना चाहिए, और ऐसे करते हुए कंजूसी नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं कई बार लोग बड़ा कंजूसी कर जाते हैं इन चीज़ों में। उनको कई बार बोला जी प्रभु जी एक अच्छा माइक खरीद लीजिए अपने लिए, घर में स्पीकर लगाइए लेक्चर सुनने के लिए, घर में कुछ अच्छा सामान रखिए जिससे आप लेक्चर इत्यादि सुन सकें। उसमें मतलब ऐसा नहीं, मतलब आवाज़ उसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज क्या फ़ायदा हुआ इस धन को अर्जित करने का। हमारे पास धन है लेकिन हम यात्राएं नहीं कर पा रहे हैं। माना फॉर एग्जांपल हमें बड़ी महंगी लग रही है। मैं कई बार देखता हूँ, अभी भी मैं रिसेंटली देख रहा हूँ कुछ जगह पर
हमें यात्रा में जाना भी है, लेकिन हमें लग रहा है ओहो इतना रुपए पर डे का खर्चा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जबकि हम जरा दिमाग से सोचें कि कितना खर्चा हम कर देते हैं। हम्म, कई बार हम ऐसी यात्राओं में जाते थे जो कि भक्तिमय नहीं थी, उसमें हमारा कितना खर्चा होता था, कैसे होटलों में हम रहते थे। अब हमें बहुत कैलकुलेटिव माइंड करने लगते हैं, नहीं नहीं ये तो ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा क्या हो जाएगा, अगर पैसे से हम, पैसा है और यात्रा नहीं कर पाए तो क्या होगा उस पैसे का? पैसा तो एक दिन समाप्त ही हो जाएगा ना। उस धर्म, धन से धर्म किया जाना चाहिए। विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रतम पात्रता धनम आपनोति धनम धर्मा धनम धर्मा तथा सुखम। तो धन से धर्म के ही काम नहीं हो पाए तो सुख नहीं देगा वो धर्म। वो जो धन है वो दुख का कारण बन जाएगा। इसलिए धन टोटली इसी से हमें लगना चाहिए। टोटली यहाँ पे देखिए सनातन, अभी हमने देखा रूप गोस्वामी ने सारा धन बांट दिया। सनातन गोस्वामी पे यहाँ पे 8 मुद्राएं, 7 ही बताती, उन्होंने 7 मुद्राएं में बार्गेनिंग नहीं करी। वहां पर देखिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि स्पिरिचुअलिटी, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत किसी भी मूल्य पर मिले उसको ले लेना चाहिए। बार्गेनिंग करने में समय बर्बाद हो जाता है, कई बार डील चली जाती है। तो सनातन गोस्वामी ने यहाँ बार्गेनिंग नहीं करी कि रास्ता ही तो पार करना है, एक 1 स्वर्ण मुद्रा इज इनफ। वो 7 ले जाके उनके टेबल पे रख देते हैं, मुझे पर्वत पार करा दीजिए क्योंकि मेरा चैतन्य महापुरुष से मिलना जो है मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से हम लोग कई बार बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं बचाया जाना चाहिए, ये हम नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं लेकिन इसका भी ध्यान रखना चाहिए कहीं हम कुछ छोड़ तो नहीं रहे इस वजह से। देखिए पैसे की कमी है अगर, तब हम ये नहीं कह रहे कि आपको हर यात्रा में जाना ही चाहिए, लोन लेके जाना चाहिए। लोन लेना तो बिल्कुल कतई उचित नहीं है, अनलेस कि आपको बोला जाए कि आप ऐसा कर लो। कई बार ऐसा बोला जाता है कि आप धीरे धीरे हर महीने इतना दे देना, दैट इज ऑल्सो ओके। बट आप बिना पूछे बिना बताए इसमें भी जाना है उसमें भी जाना है, इधर से लोन उधर से लोन, फिर लोन नहीं चुका पा रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हम। अपनी फाइनेंशियल हिसाब कंडीशन के हिसाब से रहिए। बट यदि धन है तो उसको क्यों ना यात्राओं में, कृष्ण भावनामृत कार्यों में, दान में इत्यादि में उसको इस्तेमाल किया जाए। अदरवाइज वो वैसे ही पड़ा रह जाता है। हमें लालच होता है कि हम यूज़ करेंगे, हमारे बाद हमारी संतान, उसके बाद हमारी संतान, उसके बाद हमारी संतान हमारी परंपरा यूज़ करेगी। तो इस तरह का लालच हमारे हृदय में आ जाता है। तो इन्होंने तुरंत वो मुद्राएं ली और सारी की सारी उसके टेबल पर रख दी, क्योंकि वो जानते थे कि पर्वत पार करने के लिए 7 मुद्राएं नहीं चाहिए। लेकिन यदि मुद्राएं मेरे पास रही तो इन मुद्राओं से समस्या जरूर हो जाएगी। आगे जाके फिर कोई व्यक्ति इस तरह से हमें मार देगा। इनका तो हमें पता चल गया, आगे जाके पता चले ना चले। और धन से ऐसा होता ही है। तो उन्होंने बोला ये मुद्राएं मेरे पास, इनको ले लीजिए, मुझे पर्वत पार करा दीजिए बस। राजबंदी आमी गढ़ द्वारे यही तेन ना पारी पन्य हबे पर्वत आमा देह पार करी। मैं सरकारी बंदी हूँ और मैं किले के परकोटे के रास्ते से नहीं जा सकता, यानी कि मेन रास्ते से मैं नहीं जा सकता। यदि आप ये धन ले लें और मुझे पर्वतीय प्रदेश पार करा दें तो बड़ा पुण्य होगा। भूया हासी कहे आमी जानी हछि पहले अष्ट मोहर हय तोमर सेवक आ चले। जमींदार ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे देने के पूर्व में तुम्हें जानता था कि तुम्हारे सेवक के पास 8 स्वर्ण मुद्राएं हैं। तो जमींदार के ज्योतिषी ने बता ही दिया था। तो कह रहे मुझे तो पहले से पता था। तोमा मारी मोहर लईताम आजिकार रात्रे भाल हईले कहिला तुम्ही छुटी लांग पाप हई थे। आज रात को ही मैं तुम्हें जान से मारकर तुम्हारी सारी मुद्राएं ले लेता। यह तो अच्छा हुआ कि तुमने स्वेच्छा से उन्हें लाकर मुझे सौंप दिया। अब इस पाप कर्म से मैं बच गया। तो बता रहा है वो भी। देखिए जब हम बड़ा खुल जाते हैं किसी के सामने, ओपनली हार्ट अपना ओपन करते हैं, सामने वाला भी फिर खुल के आता है हमारे सामने, है कि नहीं? लेकिन जनरली हम छुपाने का प्रयास करते हैं। हम बोलते बड़ा मीठा मीठा है, दिल में छुरियां चल रही होती हैं। हमारा एनवियसनेस नेचर जो है जाता नहीं है। चाहे हम भक्त बनने के बाद भी एक दूसरे से एनवी नेचर बन जाता है हमारा। ये उसके साथ क्यों खड़े हैं, इनको क्यों प्रेफरेंस दी जा रही है, इनसे क्यों बात करी जा रही है, मेरे से क्यों नहीं करी जा रही है, कुछ कुछ दिमाग में चलता रहता है हमारे। तो अगर इस बीमारी का इलाज एक ये भी है कि इसको रिवील करा जाए अपने सीनियर के आगे कि मेरे को इनसे एनवी होती है, मेरे को इनसे ये होता है, ताकि क्योंकि वो आप अपना हत्या कर रहे हैं बेसिकली अपनी धार्मिकता का, अपने अध्यात्म का।
तो जब हम खुल के किसी के सामने आते हैं तो सामने वाला भी हमारे साथ खुल जाता है और इस प्रकार बड़ा अच्छा एक माहौल बन सकता है। गुह्यम आख्याति पृच्छति। बट इसको बड़ा सोच समझ के ही करना चाहिए। हाँ, किसी के बात जाके बोल देना मुझे तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो, तुम ये नहीं कहा जा रहा है। बेटर ये कि आपने सीनियर को बताइए और जैसा वो गाइड करते हैं, क्योंकि सामने वाला आपकी ओपननेस को कई कई बार हम एक तरह से बदतमीजी भी कहलाती है। हम कहते हैं कि बहुत डायरेक्ट हम बोलते हैं सीधी बात। हाँ, तो सीधी बात कई बार बदतमीजी भी लगती है। इसलिए बड़ा इसमें समझने की बात है कि किस प्रकार से बताया जा रहा है। हम्म, क्या सामने वाला उसको अटैक तो नहीं मान रहा है? तुम्हारी ये आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जी, जब तुम ऐसा करते हो। तो खुलना इज ओके, बट खुला जाता है मैच्योर लोगों के बीच में। यदि मैच्योरिटी ना हो तो अपने सीनियर के आगे आप बता सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी हो तो आपस में डिस्कस कर सकते हैं। हम्म, तो खैर यहाँ पर ये हुआ कि इन्होंने जब बताया कि मेरे अपने बारे में सब बता दिया कि मैं एक सरकारी जेल का भागा हुआ व्यक्ति हूँ। हम्म, वो भी जानते थे कि ये कोई आदर्शवादी व्यक्ति नहीं है कि मैं जेल का भागा हूँ तो मेरी मदद नहीं करेगा। मैंने बताया ये पैसे का आदमी है। साफ साफ बता देता हूँ, मैं भागा हुआ हूँ, मेन रास्ते से जा नहीं सकता, इसलिए पहाड़ी से जा रहा हूँ, ये लो सारे पैसे पकड़ो। उसने भी बता दिया। अच्छा ऐसा है, अरे मैं भी तो ऐसा ही, मुझे भी पैसे ही चाहिए थे, मैं तो तुम्हें मार ही देता। अच्छा है, स्वेच्छा से तुमने भी दे दिए। संतुष्ट है लांगामी मोहर न लैब, पुण्य लागी पर्वत तोमा पर करी दिब। मैं तुम्हारे आचरण से अत्यंत संतुष्ट हूँ। देखिए कैसे एक व्यक्ति तुरंत उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है। अभी ये व्यक्ति मारने को तैयार था जस्ट नाउ, जस्ट बिकॉज कि हमने अपना आचरण बड़ा साफ रखा, साधु की तरह रखा। एक साधु के हृदय में, जैसे मैंने बताया था पहले भी, उसके जो हृदय में है वही उसकी जबान पे है, वही उसके विचारों में है। हाँ, वो बता इस प्रकार से। लेकिन हाँ, इसमें बस ध्यान ये रखना है कि इसको बड़े साधु बड़े सौम्य तरीके से बताता है। यहाँ सनातन गोस्वामी ने नहीं कहा तुम चोर डाकू पैसा चाहते थे ना, लो पकड़ो मरो मुझे पार कराओ, ऐसा तो नहीं कहा। बताता सब कुछ है, लेकिन इस तरीके से कि अल्टीमेटली उसका कुछ प्रभाव पड़े, उसका कोई लाभ मिले हमारी उसकी कृष्ण भक्ति को बढ़ाने में। अदरवाइज व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेलिंग द ट्रुथ? भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि सत्य वो है जो हित के लिए बोला जाए। मीठा हो वो सब सही है, लेकिन हित के लिए बोला जाए। सामने वाले का हित कैसे होगा? आपने तो उसको जला दिया, उसके अंदर और नफरत भर दी। आपने कुछ फेंका नफरत का गोला, हाँ, अपने हाथ को जलाया और साथ में उसका घर जलाया, तो इससे हित कहाँ हुआ? तो इसलिए लेकिन हम ये देखा कि साधु का जीवन वास्तव में ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि उसके मन में कैलकुलेशन चलती रहती हैं कुछ कुछ। हम्म, इसके साथ ऐसा व्यवहार, इसके साथ वो व्यवहार नहीं। उसके दिमाग में जो है वही जबान पे है वही। तो इसलिए कई बार वो ऐसी बात बोलते हैं जैसे प्रभुपाद बोलते थे, लेकिन वो उनके उनका उनका अधिकार था। प्रभुपाद जब अपने शिष्यों को रास्कल बोलते थे या किसी शिष्य को जबरदस्त डांटते थे, तो उन्होंने उसको अर्जित किया था, उस रिस्पेक्ट को अर्जित किया था। उसको प्रेम से अर्जित किया था, प्रेम दे देकर कि लोग उनकी डांट सुनकर भी विचलित नहीं होते थे, बल्कि सीख लेते थे। तो ये हमारा हम थोड़ा हम कर सकते हैं हृदय में। इसके लिए हमें बहुत कंपैशन पैदा करना पड़ेगा। तो जब इन्होंने ऐसा बोला तो वो व्यक्ति तुरंत बदल गया। उन्होंने मैं तुम्हारे आचरण से इतना खुश हूँ कि मेरे को ये मुद्राएं ही नहीं चाहिए अब, और मैं तुम्हें पुण्य के लिए ये जगत ये पर्वत को पार करा दूंगा। देखिए सच ए ट्रांसफॉर्मेशन जस्ट। हाँ, तुरंत एक साधु के संग से कैसे सामने वाला बदल जाता है। जो व्यक्ति किसी का मर्डर करने को तैयार हो, अब वो कहता मुझे चाहिए ही नहीं। गोसाई कहे केह द्रव्य लईबे आमी मारी, आमर प्राण रक्षा कर द्रव्य अंगीकारी। सनातन गोस्वामी ने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। आप इन मुद्राओं को ले लीजिए, यदि आप इनको स्वीकार नहीं करोगे तो कोई मुझे दूसरा मार देगा। अच्छा ये हुआ आप मुद्राओं को ले लो, मेरी प्राण रक्षा करो। ये एक और ये हम डिस्कस कर रहे थे किस प्रकार से धन एक समस्या है वास्तव में। बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए शास्त्रों में हम इतना सुनते हैं कि ऑपुलेंस आदमी का दिमाग खराब कर देती है, जिसका अक्सर एग्जाम्पल सुनते हैं इंद्र की गद्दी। इंद्र नॉट एज ए पर्सन, इंद्र की गद्दी में, इंद्र की गद्दी में पुरंदर बैठे, हाँ, तो उन्होंने अनेक अनर्थ कर डाले। उसी इंद्र की गद्दी में नेहुषा बैठे जब इंद्र नहीं थे गद्दी में, तो उतने ही दिनों में इंद्र के अंदर, हाँ, जो बने थे उस वक्त इंद्र बने थे नेहुष राजा, तो उनके अंदर इंद्र की एक्स वाइफ को भोगने की इच्छा आ गई, जिनका नाम है
सची देवी, सची देवी चैतन्य महाप्रभु की मदर की हम बात नहीं कर रहे हैं, उनका नाम भी सची है। तो वो उनको भोगने की इच्छा आ गई और इस प्रकार से उनका आगे जाके उनको सांप बनना पड़ा। तो एनीवे मतलब कहना है कि ऑपुलेंस जो है, ताकत, कहते हैं ना पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जितने हम ताकतवर बनते जाते हैं वो अब उतना ही, तो ताकत, धन एक बहुत बड़ी ताकत है वास्तव में। हाँ, तो हमेशा यही ध्यान रखिए कि ये धन जो है, हमने भगवान की सेवा के लिए, आर केयर टेकर, पोजेसर, लाइक अ बैंक, वी आर बैंक ऑफ कृष्णा। ये लक्ष्मी हमारे पास ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा हैज़ बिन डिपॉजिटेड, और इसको हमें भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना है। आप अपने परिवार को चला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से चला सकते हैं। उसके लिए आपको गाइडेंस की आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो अपना ही नुकसान होगा। यहाँ पे सनातन नुकसान कह रहे हैं, नहीं 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 चाहिए, आई डोंट वांट दिस, मुझे बस ये पार करा दो, लक्ष्मी आप रखिए। तबे भूया गोसाई संगे चारी पाई का दिल, रात्रे रात्रे वन पथे पर्वत पार कैला। इस समझौते के बाद जमींदार ने सनातन गोस्वामी को 4 राक्षस दिए। वो जो जमींदार था, वो जो सराय का मालिक था, 4 रक्षक दिए जो उनके साथ जा सके। वे सभी रात भर जंगल के रास्ते होकर चलते रहे और पर्वतीय क्षेत्र के पार ले गए, क्योंकि रात में वहाँ डाकू भी हैं और जानवर भी हैं, बहुत कुछ है। ऑल्दो सनातन गोस्वामी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन कृष्ण, हम जानते ही हैं, लेकिन जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक डिवोटी अननेसेसरली भगवान की शक्तियों को इन्वोक नहीं करना चाहता है। भगवान मेरी रक्षा करेंगे, आप ही, मतलब काम तो कर रहा है सारे, ऐसा नहीं काम रोक दिए हैं, लेकिन सुरक्षा के साथ कर रहा है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहा है, अननेसेसरली किसी को, ऐसे व्यक्ति को जाके चैलेंज नहीं कर रहा जो कि नुकसान पैदा कर सकता है, शांति से काम कर रहा है। लेकिन समय आने पर यदि कोई रक्षा नहीं मिल रही है तो काम रोकता नहीं है वो, तो वो आगे बढ़ता ही है, तब टोटली कृष्ण पे ही। एनीवे हमें हर समय कृष्ण पे डिपेंडेंट है, बट हमें अपने कार्यों को करना है, हमें अपने अपने आश्रमों में अपनी ड्यूटीज, मतलब उस हिसाब से चलना है कि अननेसेसरी हम हर जगह कृष्ण को नहीं बुलाए, भगवान मेरी रक्षा करो, भगवान मेरी रक्षा करो, और अपनी रक्षा हम बिल्कुल ना करें। तबे पार हैया गोसाई पूछी ला ईशा ने, जानी शेष द्रव्य किचु आचे तो मस्थाने। सनातन गोस्वामी बड़े तीव्र बुद्धि के थे, उसका एक सेंटेंस, हाँ, इन्होंने 7 मुद्राएं दी। देखिए, जमींदार ने बोला मैं जानता था तुम्हारे पास 8 मुद्राएं हैं, तभी से सनातन गोस्वामी समझ गए थे, हाँ ये 8 और 7 का क्या चक्कर है, ये एक का डिफरेंस कहाँ से आया। तो एनीवे उसको उस वक्त छेड़ा नहीं उन्होंने और आगे चले। और अब बोलते हैं पर्वत पार करने के बाद सनातन गोस्वामी ने सेवक से कहा, ईशान मेरी समझ में तुम्हारे पास अब भी कुछ स्वर्ण मुद्राएं होंगी, तुम सच नहीं बोल रहे हो। ईशान कहे एक मोहर आछे अवशेषा, गोसाई कहे तो मोहर लैया यह तुम्ही देशा। ईशान ने उत्तर दिया, अब भी 1 स्वर्ण मुद्रा मेरे पास है। तब सनातन गोस्वामी ने कहा, यह मुद्रा लेकर तुम घर लौट जाओ। मैंने जैसे बताया था, कई बार हमारे साथ ऐसे लोग हो जाते हैं जो हमें तपस्या ही ना करने दें, जीवन को सच्चे तरीके से जीना ही ना दें, बार बार नहीं चलता है, ले लो ना, ये ले लो, थोड़ा सा ले लो ना, ये थोड़ा सा खा लो ना, थोड़ा सा खा लो ना। आपको सतर्क रखना है कि आपका जीवन जो है भोग करने के लिए नहीं है। ऐसे लोग हमें गिरा सकते हैं, ध्यान रखिए। ऐसे लोगों का संग जो है अच्छा नहीं है, संग उन्हीं का अच्छा है जो हमारी कृष्ण भक्ति को बढ़ा सके वास्तव में। तो ईशान जो है, इट वॉज अ प्रॉब्लम, पहले उसने प्रॉब्लम क्रिएट करी, बोला गया उसको मुद्राएं दे दे, तो उसने 7 निकाली, एक फिर छुपा के रख ली। तो ऐसा व्यक्ति साथ में चलेगा तो आगे आगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा, क्योंकि उसका विजन क्लियर नहीं है, रास्ते एक नहीं है, रास्ते अलग अलग हैं। साथ में हम जरूर चल रहे हैं लेकिन मंजिल फिर भी अलग है। कई बार धक्का मुक्की में हम साथ में चल रहे हैं, हमारे साथ कई लोग चल रहे हैं, बट उनका विजन मिशन कुछ और ही है। उनको जीवन में एक सात्विक जीवन बिताना है। उनका उद्देश्य शिला प्रभुपाद, हरिनाम, चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना नहीं है, परिवार थोड़ा बना रहे। कई बार ऐसा भी हो जाता है, यस, परिवार ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, फिर भी परिवार बना रहे, ये मुख्य उद्देश्य है। प्रेम बना रहे, ये मुख्य उद्देश्य है। घर में शांति रहे, ये मुख्य उद्देश्य है। ये लोअर बेनिफिट्स हैं भक्ति के, ये वास्तविक बेनिफिट्स नहीं है। यदि हम आगे जाना चाहते हैं तो हमारा एकमात्र उद्देश्य हम शास्त्रों में सुनते हैं कि कृष्ण को प्रसन्न करना, गुरु को प्रसन्न करना, शिल प्रभुपाद के दिए गए वचनों के अनुसार चलना, मतलब। तो इस प्रकार से हमारा संग उन्हीं व्यक्तियों का होना चाहिए। तो इन्होंने कहा तुम घर लौट जाओ, तुम्हें साथ में रखना ठीक नहीं है। तारे विदाए दिया गोसाई चली लाए कला, हाथे हो करो या छेड़ा कांथा,
निर्भय हिला। ईशान को विदा करने के बाद सनातन गोस्वामी हाथ में जल पात्र लेकर अकेले ही चल पड़े। फटी पुरानी रजाई ओढ़े वे अपनी सारी चिंताओं से मुक्त हो गए। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द बोला इन्होंने, फटी पुरानी रजाई लेकर सारी चिंताओं से मुक्त हो गए, क्योंकि अब उनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। और दिन लाइफ में चिंता, जितने असेट्स होते हैं उतनी चिंता हो जाती है हमारे पास अक्सर। हाँ, तो इस प्रकार से इन्होंने जब ये प्रधानमंत्री थे तब इनके पास हर वस्तु थी और हर वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगा रहे थे। अनंत धन था, उन्होंने धन के लिए मना नहीं किया था उस वक्त, लेकिन जैसा हमने सुना उन्होंने राम के लिए को वृंदावन बना दिया था। वहाँ ऐसी ऐसी जगह बना दी थी, जैसे कि हम देखते हैं आजकल भी कहीं पर, वहाँ माना यमुना वहाँ से बह रही है, राधा मदन मोहन टेम्पल है, ये है वो है, पेड़ पौधे, बिल्कुल वृंदावन बना दिया था, उस लक्ष्य को यूज कर रहे थे। अब जो है इनका काम एक मेंडिकेंट का होने वाला था, एक परिव्राजकाचार्य, ब्रह्म, एक प्रकार का सन्यासी, विरक्त टोटली लाइफ से। तो ऐसे में धन को भगवान की सेवा में अभी उनको त्यागने की आवश्यकता थी। बाद में आप जानते ही हैं कि सनातन गोस्वामी के पास एक बहुत बड़ा व्यक्ति आएगा और राधा मदन मोहन का मंदिर बनाएगा इतना बड़ा, राधा गोविंद देव जी रूप गोस्वामी बनाएंगे। कितना धन उसमें लगा होगा उस जमाने में, आज भी वो बिल्डिंगें इतनी अच्छी तरीके से खड़ी हैं, उनके ऊपर अटैक हुआ फिर भी। तो लेकिन इस वक्त जो है बड़ा इंपॉर्टेंट था कि वो टोटली रिनाउंस होकर फोकस कर सके। तो उन्होंने एक फटी हुई रजाई ओढ़ रखी थी और उस फटी हुई रजाई को ओढ़कर वो अपनी चिंताओं से मुक्त हो गए थे। चली चली गोसाई तबे आइला हाजीपुरे, संध्या काले वसीला एक उद्यान भीतरे। चलते चलते सनातन गोस्वामी अंततः हाजीपुर नामक स्थान पर पहुंचे। उन्होंने एक वह संध्या एक बगीचे के भीतर बैठकर बिताई। दिस इज द क्वालिटी ऑफ ए डिवोटी, कि वो किसी भी परिस्थिति में रह सकता है। वही सनातन गोस्वामी जो बड़े बड़े बंगलों महलों में रहते थे, वही सनातन गोस्वामी एक रात को एक बगीचे में उन्होंने रात बिताई, एंड ही इज हैप्पी। तो जैसी भी स्थिति मिले, कई बार हम, जैसे हमने बताया, हम यात्राएं करते हैं, कहीं जाना पड़ता है, किसी के भक्त के घर में रहना पड़ता है। हाँ, तो जरूरी नहीं है कि आपके घर की जो सारी ऑपुलेंसेज हैं वो वहाँ पर आपको मिल पाए, लेकिन भक्त टोटली फ्लेक्सिबल होता है। हाँ, वो घर में कुछ सुविधाएं रख सकता है जिससे कृष्ण भावनामृत में मदद मिले। हाँ, हम नहीं कह रहे कि आप हमें भी इस प्रकार जीना है, क्योंकि अभी हम लोगों की स्थिति ये नहीं है, लेकिन जब वो सुविधाएं ना मिले तब भी वो विचलित नहीं होता। कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए, मर गए, इससे अच्छा तो गाजियाबाद है, इससे अच्छा तो मेरा घर था, इससे अच्छा मेरे बाथरूम कितने अच्छे हैं। देखिए कई बार मैंने देखा है कि हमारे बच्चे जो है किसी यात्रा में जाते हैं, कहीं जाते हैं, वो कहते हैं कि बच्चे ने 2 दिन से टॉयलेट नहीं करी। क्यों नहीं करी? बाथरूम बहुत गंदा है। और उसको जब हम बात भी कर रहे होते हैं तो बड़े प्राउड अंदर से आ रहा होता है, क्योंकि हमारा बाथरूम तो बहुत साफ है। माताओं में कई बार घंटों यही डिस्कशन होने लगता है, मेरे बाथरूम में एक बूंद पानी की नहीं होती है, एक डॉट दाग नहीं होता। ओके, अच्छा है, ऐसा रहिए, ये अच्छी बात है, इसमें सफाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट जब दूसरी स्थिति मिले उसमें भी ढलिए। तो अपने बच्चों को भी हमें ये सिखाना पड़ेगा। आप देखते हैं कि ब्रजमंडल परिक्रमा में कई जगह में ऐसे बाथरूम होते हैं कि बस क्या बताएं। लेकिन फिर भी सोचिए कि जो ब्रजवासी हैं या जो वैष्णव हैं अव्वल दर्जे के, वो ऐसी जगहों में बाथरूम में जाकर भी स्वच्छ रहते हैं। उनके नहाने के जो नियम हैं, बाकी जो नियम है शुद्धता के, बड़े कड़े हैं। और हम लोग बहुत ही बढ़िया बढ़िया बाथरूम होंगे, चमकदार बाथरूम होंगे, बट आदमी मल त्याग के आएगा और पूरे घर में घूमेगा। क्या ये सच नहीं है? शहरों में कितने सुंदर बाथरूम हैं, उन बाथरूम में आदमी मल त्याग के आता है और कपड़े वपड़े एकदम परफेक्ट रहते हैं, क्योंकि इतनी सफाई उसने रखी हुई है। लेकिन वो मल त्याग के उसने अपने शरीर को तमोगुण में कर लिया है और उससे पूरे घर में घूमता है, घर बहुत साफ दिखता है। तो इसलिए समझना पड़ेगा कि शुचि के नियम क्या है। केवल बाथरूम साफ रखना इज नॉट द नियम। आप गंदे बाथरूम में गए माना किसी भी जगह पर यात्राओं में, उसके बाद स्नान करके आप पवित्र हो जाते हैं। यदि उस बाथरूम की इमेज आपके दिमाग में घूम रही है हाँ, तो दिमाग में कुछ समस्या है, दिमाग में कृष्ण घूमने चाहिए। मल त्याग दिया, दैट्स अ बिजनेस एंडेड, बिजनेस एंडेड देयर। तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए कि किसी भी अवस्था में वो फ्लेक्सिबल रहे, ऐसी भी अवस्था मिले, और वो सुविधाएं अपने धन के अनुसार। क्योंकि हम अभी लोगों को ये प्रवचन नहीं देते कि अपना सारा धन दे दो, बिकॉज ऐसी हमारी मानसिक पोजीशन नहीं है। तो आप अपने धन के अनुसार, अगेन लोन लेके सुविधाएं एकत्रित करना ठीक नहीं है। लेकिन यदि आपके पास है तो सुविधाएं कर सकते हैं, ऐसी सुविधाएं
जो कृष्ण भक्ति को बढ़ाए। इसके लिए आपके पास एक गाइड होना चाहिए जो बता सके। कई बार मन कहता है हाँ इससे भक्ति बढ़ेगी, एनीवे आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सनातन गोस्वामी एक बगीचे में रहे एंड ही वॉज ए प्राइम मिनिस्टर। सोचिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कि उन्हें एक बगीचे में रात बितानी पड़े। सही हाजीपुरे रहे श्रीकांत तार नाम, गोसाई भगिनी पति करी राज काम। हाजीपुर में श्रीकांत नाम का एक व्यक्ति रहता था जो सनातन गोस्वामी का बहनोई था। वह वहां सरकारी नौकरी करता था। तो हाजीपुर में वो पहुंचे हैं सनातन गोस्वामी, वहां पर उनका बहनोई है जिनका नाम है श्रीकांत। 3 लक्ष मुद्रा राजा दिया छे तार स्थाने, घोड़ा मूल्य लैया पाठाए पाचार स्थाने। श्रीकांत के पास 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं थी जो उसे राजा से मिली थी घोड़े खरीदने के लिए। इस तरह श्रीकांत घोड़े खरीद खरीद कर राजा के पास भेजता रहता था। तो ये इनका काम था। घोड़ों की बड़ी आवश्यकता पड़ती थी राजा को युद्धों में इत्यादि में। टुंगी ऊपर वासी सही गोसाई देखिला, रात्रे एक जने जन संगे गोसाई पाश आईला। ऊंचे चबूतरे पर बैठे हुए श्रीकांत ने, यानी कि थोड़ा रेज प्लेटफॉर्म, सनातन गोस्वामी को देख लिया और ये दोनों रिश्तेदार थे। अतः उस रात वे वहां अपने साथ एक सेवक को लेकर सनातन गोस्वामी से मिलने गया। तो देख लिया दूर से, इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, समझ गए और सोचा कि वाई इज, वो इस तरीके से फटी हुई रजाई लेके क्यों घूम रहा है, कोई कारण होगा। तो एकदम से एड्रेस नहीं करता हूँ, बाद में जाऊंगा। तो बाद में वो अपने सेवक के साथ सनातन गोस्वामी से मिलने गए। दुई जन मिली तथा इष्ट गोष्ठी कैला, बंधन मोक्षण कथा गोसाई सकली कहिला। जब ये दोनों मिले तो बहुत बातें हुई। सनातन गोस्वामी ने विस्तार से अपने बंदी होने और मुक्ति की बातें बताई। तेहु कहे दुई दिन दुई रह एक स्थाने, ए स्थाने भद्र हयो छाड़ ए मलिन वसने। श्रीकांत ने सनातन गोस्वामी से कहा यहाँ पर कम से कम 2 दिन रुक जाइए प्लीज। आप इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं, कितने कठिन, मेंटली भी आपको विरह भी महसूस हो रहा है, और कैसे कैसे बीच में आपको वो जमींदार मिल गया, कहाँ कहाँ पहाड़ियों में घूमते फिरते आप आए। 2 दिन यहाँ पे रुक जाइए, आपकी बॉडी थोड़ा तरोताजा हो जाएगी और थोड़ा भद्र पुरुषों की तरह वस्त्र पहन लीजिए। आप एक साधारण व्यक्ति नहीं है, गंदे वस्त्रों को त्याग दीजिए। गोसाई कहे एक क्षण यहाँ ना रही बा, गंगा पार करी देह एक क्षण एक चली बा। सनातन गोस्वामी का नहीं 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 नहीं, रुकूंगा नहीं, एक क्षण भी नहीं रुकूंगा, कृपया मुझे गंगा पार करने दो, मैं तुरंत चला जाऊंगा। क्योंकि मिशन थोड़ा इम्पॉसिबल जैसा था। राजा हुसैन शाह की आंखों के नीचे से निकल जाना, और कैसा आदमी, कोई साधारण सैनिक नहीं है, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री। उसको तो कहीं भी पकड़ा जा सकता है, तो रिस्की ही था। इसलिए हम डिस्कस करते हैं कि भगवान के इस रास्ते में जिसमें हम चल रहे हैं, इसमें यदि हम थोड़ी देर के लिए रुक जाएं कि चलो थोड़े दिन का ब्रेक ले लेते हैं, तो बहुत खतरा है। हमने आपको एक कथा सुनाई थी योगी की जिसको सिद्धियां मिल गई थी और आखिरी सिद्धि उसको मिलने वाली थी। उसने कहा चलो अब मैं थोड़ा घर घूम के आ जाऊं, घर से निकले हुए बहुत समय हो गया था। और घर में गया तो घर वालों ने ऐसा पकड़ा पकड़ा पकड़ा, उधर शादी कर डाली और खत्म, वहीं पे अटक गया वो। जस्ट एक छोटी सी गलती। हनुमान जी हमें सिखाते हैं किस प्रकार से लंका जाते हुए उनके रास्ते में कितने प्रलोभन, कितने राक्षसियां आई, और किस प्रकार से एक स्वर्ण का पर्वत उनके सामने उदय हुआ। उसने बोला आइए थोड़ी देर रेस्ट लीजिए। अब हनुमान जी, आपने सुना कि किस प्रकार से वो बड़े हम्बल डिवोटी हैं, भगवान के दास हैं। उन्होंने कहा नहीं, रेस्ट तो नहीं कर सकता क्योंकि बड़ा विकट समय है, तुरंत हमें पता लगाना है, मैं यहाँ सर्विस करने आया हूँ, रेस्ट करने नहीं आया हूँ। लेकिन अब किसी ने बोला है तो उसको कैसे हम्बली उसको मना भी ना किया जाए। तो हनुमान जी ने उस पर्वत पे केवल एक पैर रखा और चले गए। देखो जी, मैं रुक भी गया और मैं चला भी गया। इस प्रकार से आपने देखा कि बहुत बीच में उस घटना में जो जंपिंग फ्रॉम इंडियन ओशन से वहाँ से लंका तक जो उन्होंने जंपिंग करी, उसके बीच में काफ़ी शिक्षाएं हमें मिलती है हनुमान जी के चरित्र से। तो इस प्रकार से भक्त के जीवन में ब्रेक नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि ब्रेक तो लिया जाता है मुसीबत से। और लविंग, इट्स कॉल्ड लविंग डिवोशनल सर्विस। भगवान की जो सेवा है वो बोझ नहीं हो सकती है। हाँ हम दिन रात सेवा मांगते हैं, राधा रानी एक कृष्ण मुझे सेवा दीजिए, ये तुलसी महारानी मुझे सेवा में लगाइए, मुझे अपने अनुगत कीजिए, इत्यादि इत्यादि हम सेवाएं मांगते रहते हैं। तो सेवाओं से ब्रेक है तो सेवा एक काम बन जाता है। जैसे कि हमें ऑफिस में जाते जाते हम थक जाते हैं तो हमें ब्रेक चाहिए होता है वीकेंड का,
स्कूल से हमें ब्रेक चाहिए होता है तो हमें आनंद आता है। तो ये लविंग डिवोशनल सर्विस नहीं है, प्रेममयी दिव्य सेवा नहीं है, भगवान की सेवा नहीं है। प्रेममयी सेवा में तो सेवा और मांगी जाती है। अगर ऐसा हमारे साथ नहीं हो रहा है तो हमारे साथ समस्या है। अगेन हमारे जीवन का मिशन विजन कुछ और है, हम चल तो रहे साथ में, इसलिए वो दिव्य आनंद की अनुभूति नहीं होगी। क्योंकि कई बार हम देखते हैं भक्तों को जिन्होंने अपना सर्वस्व लगा दिया, उनको बोलते हैं रेस्ट ले लो प्रभु, ब्रेक ले लो प्रभु जी, ना ब्रेक नहीं। कई लोगों को हमें बोलना पड़ता है प्रभु जी इतना भी दान मत दीजिए, आपके पास खाने को क्या बचेगा। नहीं नहीं नहीं। तो ऐसे ये इसको कहते हैं प्रेममयी सेवा। तो यहाँ पर वही दिखती है, कहते मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रुकूंगा, कृपया मुझे गंगा पार करा दो, मैं तुरंत चला जाऊंगा। यत्न करी ते हो एक भोट कंबल दिल, गंगा पार करी दिल गोसाई चलीला। श्रीकांत ने उनके बहनोई बड़ी सावधानी से उन्हें एक ऊनी कंबल दे दिया। मतलब किसी तरह से होता है ना, ले लो ले लो ले लो प्लीज, ये तो ले लो प्लीज। ऊनी कंबल दिया और गंगा पार जाने में उनकी सहायता करी। इस तरह सनातन गोस्वामी फिर चल पड़े। एक ऊनी कंबल उन्हें दे दिया और गंगा पार उन्होंने कर ही ली। और सनातन गोस्वामी ने उसको फिर एक्सेप्ट करना ही पड़ गया, ले लिया उसको और फिर वहां से चल पड़े। तबे वाराणसी गोसाई आइला कत दिन, शुनिया निंदिता हैला प्रभुर आगमने। कुछ दिनों बाद सनातन गोस्वामी वाराणसी में आ गए और वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन के विषय में सुनकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। क्योंकि फोन नहीं था ना, और कई ऐसी चीजें नहीं थी। हालांकि फोन से ज्यादा इंपॉर्टेंट था भगवान की कृपा। भगवान की कृपा के बिना हम क्या फोन से मिल सकते हैं? कई बार हम पूरी प्लानिंग करके जाते हैं यात्रा की, फोन करते हैं बताइए जी वहां पर कितने बजे मंदिर खुलता है। वहां के लोकल पंडित जो है पुरोहित इत्यादि, वो कहते हैं जी इतने बजे खुलता है, इतने बजे बंद हो जाता है। हम पूरा प्लान बनाते हैं, लेकिन रास्ते में बस पंचर हो जाती है, रास्ते में रास्ता भटक जाते हैं और 12 बजे पहुंचना था, हम 1 बजे पहुंचते हैं। सारी सारी प्लानिंग बेकार हो जाती है वास्तव में। तो भगवान की कृपा से ही सब वास्तव में चीज़ें होती हैं, ऑल्दो हमारे पास टेक्नोलॉजी है। बट यहाँ पे देखिए सनातन गोस्वामी कहाँ से चले हैं, कहाँ पहुंच रहे हैं। उनको कोई आइडिया नहीं कि इस वक्त चैतन्य माँ कहाँ होंगे। आइडिया है कि वो वृंदावन की तरफ निकले थे, अब कहाँ होंगे, कहाँ मिलेंगे। लेकिन वो पहुंचे वाराणसी और पता लगा कि वो वाराणसी में चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं, आ गए हैं। और कितना हर्ष हुआ उन्हें सुनकर, बड़े प्रसन्न हुए। और चंद्रशेखर रे घर आसी द्वारी ते वसीला, महाप्रभु जानी चंद्रशेखर कहिला। तब सनातन गोस्वामी चंद्रशेखर के घर में गए और उनके दरवाजे के पास बैठ गए। अंदर नहीं गए, क्यों? क्योंकि अशुद्ध मानते हैं अपने आप को, निम्न मानते हैं, एलिजिबल नहीं मानते। एक आदमी जिसने अपना सारा धन त्याग दिया, पोजीशन त्याग दी, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, एकदम निर्मल शांत हो गए हैं, अपनी हर संबंधी धन सब त्याग दिया है और बड़ी कठिनाइयों से आए हैं। ऐसा नहीं कि उनको पालकी में बिठा के लाया जा रहा है। ऐसा व्यक्ति भी अपने आप को एलिजिबल नहीं मान रहा है। तो इसलिए तपस्या हमारे हृदय में यदि अहंकार पैदा करती है तो वो दिव्य तपस्या नहीं है। हमें दिव्य तपस्या करनी है। सबसे बड़ी तपस्या अपने विचारों की होती है वास्तव में। कैसे हम अपने विचारों में शुद्ध करें। हम फिजिकल तपस्या बहुत कर लेते हैं, फिजिकल तपस्या से कई बार अहंकार पैदा हो जाता है और गंदगी बढ़ जाती है। लेकिन आंतरिक तपस्या जिसमें हम अपने आप को निम्न बनाने का प्रयास करते हैं, इस तपस्या से पूर्ण शुद्धि हो जाती है। और इस प्रकार से पूर्ण शुद्ध सनातन गोस्वामी चंद्रशेखर के घर के अंदर भी नहीं जा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जान गए कि क्या हो रहा है और वो चंद्रशेखर से बोले। तो चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि बाहर कौन है। लेकिन चंद्रशेखर नहीं जानते हैं कि बाहर कौन है। सनातन गोस्वामी के चेहरे में दाढ़ी बढ़ी हुई है, और हालत खराब है, पूरा रास्ते में चल के बुरी हालत खराब है। तो वो पहचान नहीं पा रहे हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कृष्ण साक्षात हैं, वो समझ गए चैतन्य महाप्रभु बाहर आ गए हैं। तो अब चैतन्य महाप्रभु क्या करेंगे, इसको जानने के लिए हमें कथा का वेट करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की